हेलो गाइज, वेलकम टू आर से स्टडी पेन चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 19 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन वह है, गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा बर्नौली प्रमेय पर। ध्यान रखिएगा, गेंद स्पिन करना बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण होते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा 76 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुच्छल तारा 76 वर्षों पर दिखाई देते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा काला। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? इसका आंसर होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तब व्यक्ति का भार अधिक होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रस्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? इसका आंसर होगा कुत्ता और चमगादड़। ध्यान रखिएगा, प्रस्रव्य तरंगों को कुत्ता और चमगादड़ ये दोनों जीव सुन सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? इसका आंसर होगा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ध्रुव पर। ध्यान रखिएगा, किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका आंसर होगा 4 गुनी। ध्यान रखिएगा, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? इसका आंसर होगा जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 85,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए। ध्यान रखिएगा, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में तभी जाएगा जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? इसका आंसर होगा बुध व शुक्र। ध्यान रखिएगा, बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह मुख्यतः हैं बुध व शुक्र। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेसर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, लेसर शब्द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? इसका आंसर होगा धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती हैं, इसका चाल किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा प्रकाश की चाल के बराबर, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा,
सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। इसका चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्पुतनिक 2 सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? इसका आंसर होगा लाइका नामक कुत्ता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 100 वाट व 200 वाट के 2 बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? इसका आंसर होगा 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण को प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर का पास्कल। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? इसका आंसर का नॉटिकल मील। ध्यान रखिएगा, समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है, अर्थात नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? इसका आंसर होगा आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। ध्यान रखिएगा, यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो आंधी व तूफान का संकेत देती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? इसका आंसर होगा वर्षा का। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर की रीडिंग में अगर अचानक से गिरावट आ जाए तो वह आंधी और तूफान का संकेत देता है, लेकिन वह क्रमिक गिरावट आ जाए तो वर्षा का संकेत देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर का मैक संख्या। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? इसका आंसर का साफ मौसम का। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत देता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा? इसका आंसर का ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? इसका आंसर का प्रोक्सिमा सेंटारी। ध्यान रखिएगा, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंटारी है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा एंडरसन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। ध्यान रखिएगा, कांच को सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इसका आंसर का बेंगलोर। ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? इसका आंसर होगा अवतल लेंस की तरह। ध्यान रखिएगा, पानी का बुलबुला हवा में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा कमी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ताप बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? इसका आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। ध्यान रखिएगा,
पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि पानी जम जाने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर का धूलकण। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। ध्यान रखिएगा, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का सरफेस टेंशन पानी से कम होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, त्रिविमीय अर्थात 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर है होलोग्राफी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका आंसर होगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? इसका आंसर होगा शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? इसका आंसर होगा सफेद। ध्यान रखिएगा, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह अवतल दर्पण होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 0। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? इसका आंसर होगा सौर सेल द्वारा। ध्यान रखिएगा, उपग्रहों में ऊर्जा सौर सेल द्वारा उत्पन्न की जाती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।